जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास का डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हिंदी में अवकलनीयता बोलते हैं। तो हम लोग 12th क्लास के जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मतलब कि कैलकुलस का सबसे महत्वपूर्ण लेसन माना जाता है, तो हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ना है, इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्राफ है, आपको यह ग्राफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें जो हम लोग पढ़ना है, आपको ये ग्राफ है, आपको ग्राफ को मान लीजिए ग्राफ अगर एक पॉइंट के बारे में बात चर्चा करते हैं x=a पर, तो इसको हम लोग इसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे और इसको राइट हैंड। मतलब कि यह बोलेंगे यह जो है x 1 से बड़ा हो गया और यह a से छोटा हो गया, तो इसको लेफ्ट हैंड है, तो इसको लेफ्ट हम बोलते हैं। जिसको बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या अंतर है। तो मतलब जिस फंक्शन पे वो डिराइव कर रहे हैं, मतलब चेक करना है कि वो डेरिवेटिव है कि नहीं, तो पहले उस फंक्शन पे हम लोग का डेरिवेटिव चेक करें, तो उसको लेफ्ट हैंड जाएंगे और उसको राइट हैंड जाएंगे और उसके बाद वैल्यू जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और तब चेक करेंगे वो डेरिवेटिव है कि नहीं। तो इसको देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, यहाँ पर यह आपका वैल्यू वाला हो जाएगा और यह राइट हैंड हो जाएगा। और तीनों का तीनों अगर मान लीजिए इक्वल आ गया तो बोलते हैं वो डेरिवेटिव है, मतलब कि अवकलनीयता वहाँ पर है, वहाँ पर अवकलनीयता परिभाषित है। अब आते हैं यहाँ पर कि इसमें जो मान लीजिए कि इसको राइट हैंड लिमिट जो बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट या RHS जो लिखा गया है, इसको बायां पक्ष का अवकलनादि बोलते हैं। मतलब बायां पक्ष का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। जिसे मान लीजिए ध्यान देंगे, ये हम लोग खाते हैं, ये आपको कहा बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है कि नहीं। जब जिस हाथ से मान लीजिए अब यहाँ से जैसे कि हम खड़े हैं, यहाँ पर आपका बायां पक्ष हो जाएगा या दायां पक्ष हो जाएगा। तो देखिए यह आपका दायां पक्ष हो गया या बायां पक्ष हो गया आपको। तो यहाँ पर अगर दोनों अगर डिफाइंड है, इसका वैल्यू डिफाइंड है, तब बोलते हैं इसको का डेरिवेटिव यहाँ पर है। और मान लीजिए फंक्शन के फॉर्म में ये आपका एथिक फॉर्म में दिया हुआ था, मतलब कि यह डोमेन प्रांत के फॉर्म में दिया हुआ था। अगर मान लीजिए हम परिसर के फॉर्म में लिखे, फंक्शन के फॉर्म में लिखे, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना। अगर इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, लिखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू -1। तो इसको अगर लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट a माइनस एच एच के माइनस करके टेंड्स टू 0, मतलब कि वो a में से बहुत टेंड्स टू 0 घटा, यहाँ टेंड्स टू 0 कर दिए। तो यह आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब कि आपका हो जाएगा आपका बायां पक्ष। अगर मान लीजिए दूसरा तरफ अगर देखते हैं, इसको अगर मान लें कि RHD जो कर रहे थे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा x टेंड्स टू a प्लस, मतलब कि यह राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसको अगर लिखते हैं तो हो जाएगा लिमिट a प्लस h टेंड्स टू 0। तो ये होगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर h के मान अगर 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब कि वो एक जो है लगभग कुछ उसमें ऐड हो रहा है, मतलब कि लगभग एक 0 के बराबर कुछ न कुछ उसमें ऐड हो रहा है। तो यह होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इसको अगर वो मतलब ड्राइव मतलब कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन मतलब कि वो डेरिवेटिव है, अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं है। तो देखिए इस वजह से कि मान लें हम एक और ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए ग्राफ अगर खींच लिए, अगर ग्राफ यहाँ से आपको चला, अगर मान लें हम ग्राफ इस पे देख रहे हैं, पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर अगर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर x = अगर 5 है, तब 5 को हम लेफ्ट जाएंगे और हम लोग अगर बायां जा रहे हैं, लेफ्ट जाएंगे उधर, तो इसको आपको मिलेगा यहाँ पर 5 से कम मिलेगा। जस्ट हम जा रहे हैं इसको जस्ट मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि एकदम 5 से पीछे की ओर जा रहे हैं, तो 5 मतलब कि 4.999999 मतलब एक जस्ट मतलब कि 5 को टच करता हुआ मिलेगा, मतलब ये माइनस में आ गया आपका। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आपका मान आ जाएगा x टेंड्स टू हो जाएगा -5। अब कह रहा है कि यह अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, इसके बाद यहाँ इधर आ जाएंगे तो यह राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पर आपको आएगा x टेंड्स टू हो जाएगा 5 प्लस, मतलब कि 5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा, 5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा पूरा डिफाइन हो गया।
और 5 जस्ट छोटा सा पे डिफाइन हो गया और एग्जैक्ट वैल्यू पे डिफाइन हो गया तो उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं कि डेरिवेटिव फॉर्म पर डिफाइंड है। तो ध्यान देंगे, इसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा क्वेश्चन के लिए। यह आपका इतना हो गया, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और दोनों अगर मान लें कि उसके साथ वैल्यू भी डिफाइंड है, इक्वल है, तो वहां पर डेरिवेटिव डिफाइंड है। अब मान लें कि इस पर क्वेश्चन किसे करते हैं, तो क्वेश्चन इस पर ज्यादा से ज्यादा करेंगे जिसलिए क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मान लें हम जनरल फॉर्मूला इसको कैसे ड्राइव करते हैं, वो जनरल फॉर्मूला हम ड्राइव करके देख लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, मान लें कि पॉइंट को हम दिख रहे हैं, एक पॉइंट को देख रहे हैं, एक ए हो गया और इसको हम जा रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर मान लीजिए यह फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं, तो फंक्शन ऑफ अगर एक्स है यहाँ पर, इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर जस्ट हम राइट जा रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बात करते हैं, फंक्शन ऑफ हो जाएगा ए 1 प्लस एच, एच जो हो जाएगा टेंस टू 0, ये आपका राइट हैंड हो गया। और लेफ्ट हैंड अगर हम जा रहे हैं तो एल एच डी जो हो जाएगा ए माइनस सी एच टेंस टू 0। मतलब जस्ट हम यहाँ से को थोड़ा सा मान लें कि बढ़ते हैं, पीछे की ओर बढ़ेंगे यहाँ से जस्ट, यह पार्ट एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यह जो होगा ए में से कुछ घट रहा है पार्ट, यह का मान हो जाएगा। यहाँ से जब जा रहा है, यहाँ से वैल्यू जो होगा यहाँ पर टी हो जाएगा आपका ए प्लस एच, मतलब जस्ट आगे इसको बढ़ गया। अगर एग्जैक्ट यहाँ से जो देखा जाता है, ये आपको यहाँ पर दिया है। तो तीनों को मान लेंगे हम, यह आपका डोमेन फॉर्म में है, मतलब प्रांत फॉर्म में है, और वहां पर फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि आपका परिसर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यह दोनों मतलब कि y है या x। तो मान लेंगे रेट चेंज के बारे में बात करते हैं, तो रेट चेंज हो जाएगा, मतलब कि फाइनल हो जाएगा आपका, पहले था इसका फाइनल आ गया यह, राइट हैंड की बात करते हैं, अब पहले था यह, हो गया। तो ये हो जाएगा लिमिट जो हो जाएगा आपका h टेंस टू हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव जो होगा आपका, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देंगे फाइनल आपका यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनल यह बना, इनिशियली जो था आपका इस पे ऊपर डालेंगे तो आपका इनिशियली में आ जाएगा, मतलब ए माइनस एच, ए बाई हो जाएगा आपका माइनस एच, क्योंकि वह जो आपका जो मान लो कुछ अगर हम माइनस एच किसी आ गया, तो यहाँ पर जो ले रहे ए प्लस एच अब माइनस रहे ए, तो हो जाएगा ए प्लस माइनस एच हो जाएगा अब माइनस एच, तो यह कट जाएगा आपका, फाइनल जो आ जाएगा आपका ए आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए। तो यह आपको दिमाग में रखना जरूरी है। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जो निकालना है, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपका वैल्यू आपको आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आ जाएगा। तो यह आपको दिमाग में रखना है, कोई भी अगर क्वेश्चन बनाते समय इस पर बहुत सारा ध्यान देना है, यह तीनों आपको दिमाग में एग्जैक्ट बैठना जरूरी है। और ये क्वेश्चन के कर रहे हैं, बहुत ईजी तरीका से करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ड्राइव कीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स क्यूब, तो ध्यान देना हुआ एट 3 पद्धति। तो इसका मतलब कि एक्स जो है, एक्स जो मतलब कि डोमेन एक है, जो प्रांत है, जो मतलब उस पे चेक करना है कि क्या यह डेरिवेटिव है कि नहीं, मतलब एक पार्टिकुलर ही मान हम लेके चलना है कि पार्टिकुलर मान पर वह डेरिवेटिव डिराइव है कि नहीं, उसको बाद में हम चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसको मान ले, पहले हम लेफ्ट हैंड लेंगे, तब राइट हैंड लेंगे, तब उसके बाद चर्चा करते हैं। लेफ्ट हैंड और ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड को ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बात करते हैं, तो इसको आ जाएगा लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स थ्री माइनस एच, एच टेंस टू हो जाएगा 0 माइनस बाई 3।
ये हो जाएगा। ध्यान देंगे हम, इसको अगर ध्यान देना जरूरी है तो क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे, आपको हो जाएगा 3 माइनस एच का क्यू और 3 का क्यू बाई एच माइनस, इसको तोड़ेंगे तो एस क्यू को फॉर्मूला तोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा एच का क्यू माइनस, ये हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसको 2 बार करेंगे तो एच बाई ये हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको किया जाए तो इसको आपको आ जाएगा 27 हो जाएगा, कट जाएगा आपका, इसमें से आपका एच कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर 3h माइनस बाई एच, कट जाएगा तो आपको जो ए आ जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस 3 बाई 1 तो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इस वैल्यू पुट कर देंगे एच स्क्वायर प्लस 3। अब इसको इसके पास देखते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ पर इसका मतलब कि हम लोग को लिमिट फॉर्म में नहीं है तो इसको ड्राइव मतलब कि यहाँ पर कहानी खत्म हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर देखना है तो इसको 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 9। अब इसको अगर बनाने के पहले माना हम जर्नल तरीका से, वैल्यूएबल फॉर्म में नहीं करेंगे, जर्नल तरीका से चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको करने के पहले क्या करेंगे, हम एलएचएस डेरिवेटिव बात करते हैं, तो जब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस मतलब कि डेल एक्स ले लिए, डेल एक्स पे हम चेक करें तो डेल एक्स पे क्या कहते हैं, डेल एक्स माइनस हो जाएगा आपका डेल एक्स एक्स बाई हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ डेल एक्स एक्स हो जाएगा चेंज टू डेल एक्स, इसका मान रख देंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा डेल एक्स का क्यू माइनस एक्स का क्यू बाई डेल एक्स, इसको तोड़ेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस डेल एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डेल एक्स प्लस 3x डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई डेल एक्स, कट जाएगा। अब यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे डेल एक्स बाहर निकालेंगे तो डेल एक्स के स्क्वायर प्लस डेल एक्स के स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 3 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3x डेल एक्स बाई हो जाएगा आपका डेल एक्स, तो डेल एक्स एक डेल एक्स, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि इसको RHS कर लीजिए, क्योंकि हम क्या किए हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो माइनस छोड़ दिए हैं और माइनस वहाँ पर लगा लेते तो हो जाएगा यहाँ पर RHS की में प्लस प्लस में चल रहा था RHS यहाँ पर ध्यान देंगे तो डेल एक्स कर दिया। तो अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि अब इसमें पुट करेंगे मान डायरेक्ट, क्योंकि इसका मान जो हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 0, मतलब कि 3x स्क्वायर, मतलब कि हम डेल एक्स जो मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव जो किए RH डेरिवेटिव जो किए जिसका मान 3x स्क्वायर आया है कि नहीं, इसका पर यह RHS डेरिवेटिव। अब देखिए LHS डेरिवेटिव में इस क्या आ रहा है वो पे चर्चा करते हैं, और इसको अच्छे से नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखना है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा x माइनस डेल एक्स फंक्शन ऑफ x बाई माइनस डेल एक्स, लिमिट टेंस टू हो जाएगा x टेंस टू डेल एक्स माइनस मतलब कि डेल एक्स। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह माइनस डेल एक्स पे चल रहा है, यहाँ पर रख रहे हैं लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस डेल एक्स का क्यू माइनस एक्स क्यू बाई डेल एक्स, तो हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस डेल एक्स क्यू माइनस 3 डेल एक्स क्यू इंटू एक्स डेल एक्स माइनस एक्स माइनस डेल एक्स एक्स क्यू बाई माइनस डेल एक्स, यह कट जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस डेल एक्स कॉमन ले लिया जाएगा तो डेल एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा प्लस 3x एक्स माइनस डेल एक्स
बाई हो जाएगा माइनस डेल एक्स, तो माइनस डेल एक्स कट जाएगा, मेरे पास जो बचने वाला बचे तो वो हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स माइनस डेल एक्स। इसके मान डेल एक्स पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर डेल एक्स के मान जब पुट करेंगे तो इसका कहानी हो जाएगा खत्म, जीरो और 3x स्क्वायर 3 हो जाएगा, x माइनस जीरो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर। इसका मतलब कि दोनों का जो फंक्शन का डेरिवेटिव जो किया गया वो इक्वल है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव डिफाइंड है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब कोई अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहले तो आपको मान ले कि जिसमें मान ले साइन के बना रहे थे साइन के रिलेटेड फॉर्मूला को याद होना चाहिए। अगर यह मान ले कि अगर जो बच्चा का कहा था एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं याद होगा, बी ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं याद होगा तो उसको दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। इससे पहले क्या करना पड़ता है, आपको जितना फॉर्मूला 11 क्लास की ट्रिगोमेट्री का अलजेब्रिक का सबको दिमाग में रखना होगा। अगर नहीं है तो क्या करिए उसको आप लिख लीजिए और उसको देख लीजिए, एक बार आराम से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। हबड़ाने का प्रयास नहीं करना है कि नहीं। जितना जानते हैं कि पानी अभी अगर मान ले पानी कहीं से आपको सींच रहा है तो धीरे धीरे सींचता है, एक के बार सींचता नहीं है। और मान लीजिए अगर कहीं कहीं देखते हैं कि अगर नहर का पानी अगर क्या होता है कहीं कट जाता है अचानक और कट जाता है तो बाढ़ आ जाता है, इसलिए अब बाढ़ आने के बाद फिर कहा तो वहाँ का पानी नहर पर मिट्टी तहस नहस हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है पानी जब खत्म हो जाता है तो उसका आकृति का जो आकार होता है उसको मतलब कि बहुत गंदा तरह दिखाई देता है। इसलिए मतलब कहने का मतलब अर्थ है कि कोई भी ज्ञान जो होता है चाहे कोई भी चीज हो अगर अचानक आ जाता है वो बहुत डिस्टर्ब करके जाता है और उसका जो अगर जाता है तो आपका का तो जो मतलब उसका सुंदरता है खत्म कर देता है। इसलिए क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपके पास लग रहा है कि आपको मैथ बहुत कम आ रहा है तो धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद अब धीरे धीरे आ जाएगा। और अचानक आप सोच रहे हैं सीखने के लिए तो नहीं हो सकता है। अगर अचानक से पॉइंट अगर सीख भी लिए तो के दान आपके पास लेकर जाएगा तो जो भी पहले था आपके पास वो खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका सुंदरता को नष्ट कर देगा। इसलिए कभी भी आप यह नहीं सोचिए कि मान लेगा आपके पास मैथ नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आएगा, संघर्ष करते रहिए, है कि नहीं। संघर्ष करने वाला है कि नहीं आगे हमेशा बढ़ा हुआ आगे बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। हम जानते हैं कि उजाला वही करता है जो जलने का प्रयास करता है, उजाला कभी नहीं कर सकता है जो जलने का प्रयास ही नहीं करता है। जैसे हम कैंडल अगर जलाएंगे मोमबत्ती जलाएंगे तब ना उजाला आएगा। अगर मान ली कैंडल हम जलाए हैं और उसको हवा में रख दिए और कैंडल जलेबे नहीं किया या कैंडल जलाकर हवा में रख देंगे तो हवा के वेग से वो बुझ जाएगा। कहने का मतलब अर्थ है कि अपने आप को शांत और क्या होता है एक अच्छे स्थान पर रखिए और अपराधी संघर्ष कीजिए। जय हिंद। और हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए डेरिवेटिव और कर रहे एक फंक्शन ऑफ एक्स का जो कर रहे एक्स अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स है, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो अब आप ध्यान देना जरूरी है। इसको अगर हम एलएचपी को चेक कर रहे हैं एल एच डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं चेक तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर है माइनस डेल एक्स माइनस हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स बाई माइनस डेल एक्स। या ध्यान देंगे बच्चे यह बहुत आपको क्या होता है आपका इजी बनाएगा, आपको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा क्वेश्चन ही। और कोई छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको एक कहता है एक मंजिल तक ले जाने के लिए आपको बहुत दायित्व निभाएगा। इसलिए क्या करना है इसको वैल्यू इसको रखेंगे। ध्यान देंगे जो बच्चा को हम जस्ट बोले हैं कि जो बच्चा को मान लेंगे ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला अगर नहीं याद है अलजेब्रिक का फॉर्मूला नहीं याद है उसको क्या करे उसको याद करे, यह नहीं सोचे कि नहीं आएगा, उसको आएगा, हर एक बात उसको समझ में आएगा, है कि नहीं। और जब नहीं याद करेगा तो शायद उसको नहीं आएगा। हो गया। अब इसको तोड़ेंगे। देखिए अब जो बच्चा को अगर फॉर्मूला याद रहता तो ये आसानी तरीके से इसको बना लेगा, और जो बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बहुत इसको बहुत हार्ड हो जाएगा और उसकी सोचेगी बहुत कितना हार्ड है जी बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम देखिए ये फॉर्मूला इसको यहाँ से लगाएंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जाएगा 2 cos x डेल x प्लस x बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस डेल x माइनस x बाई 2 ये आपका बाई हो जाएगा आपका माइनस डेल x।
देखिए यह फॉर्मूला अगर जो बच्चा को दिमाग में अगर नहीं होगा तो शायद इसको क्या डिस्टर्ब ज्यादा माइंड करेगा। तो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी। यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखा है जो बच्चे यह 11th क्लास की ट्रिगोमेट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर मान लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, घबराने के बात नहीं है कि सर हम तो पढ़ भी नहीं किए हैं, क्योंकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति पीछे की ओर नहीं मुड़ता है, वो अपना चैप्टर निकालता है और जो फॉर्मूला निकालता है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर इसको, अगर यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर इसको अच्छे से देख के लिखेंगे तो कॉस हो जाएगा आपका डेल एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस डेल एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन यह कट जाएगा आपका x, तो माइनस हो जाएगा डेल एक्स बाई 2 बाई हो जाएगा आपका डेल एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर इसको हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस डेल बाई 2 इंटू हो जाएगा माइनस साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स। बच्चा सोचेंगे सर माइनस क्यों आ गया, देखिए माइनस क्यों आया होगा, देखिए माइनस साइन यहाँ पर है ना, साइन जो है माइनस थीटा ओवर आ गया, यह आपका फोर्थ चतुर्थांश में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चला गया। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन जो होता है कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि वो कहा था जो माइनस लिया हुआ साइन जो है ना, जो बच्चा अगर नहीं जानता है यह विषम फलन है, अच्छा इसको हम लोग विषम फलन है, चाहे इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन जो साइन को मतलब कि बाहर रिलीज कर देता है, इसलिए बाहर रिलीज कर दिया, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन, ध्यान देखिए साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो यह कहा था एक फंक्शन में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिमिट जो था लिमिट के फॉर्म में था, यहाँ पर डेल एक्स हो जाए टेंस टू 0, तो डेल एक्स ध्यान देंगे यहाँ पर डेल एक्स जो था एक्स इक्वल टू डेल एक्स एक्स था यहाँ पर, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे तो आपको माइनस में आएगा, इसका जो हो जाएगा आपका यहाँ पर डेल एक्स, तो मतलब कि यह हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स डेल एक्स इसको टेंस टू यहाँ पर 0 रखे, डेल है ना, डेल एक्स यहाँ पर टेंस टू एक्स इक्वल टू डेल एक्स नहीं के लिए यहाँ पर डेल एक्स इक्वल टू टेंस टू 0 लेके चलिए, डेल एक्स टेंस टू 0 लेके चलिए। अब अगर यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस, अब बाई में जो था आपका डेल एक्स वो तो चला गया, डेल एक्स यहाँ पर तोड़ दिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुट करेंगे 0 तो हो जाएगा x, यहाँ पर x बाई जो 2 था यह 2 लाने के कारण 2 ले मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 जो नीचवा था इसका यहाँ 2 आएगा यहाँ पर नीचे, तो 2 कट गया तो हो जाएगा आपका cos x। देखिए साइन का जो ऐसे डेरिवेटिव जो होता है कॉस कुछ भी करता है, पर तो हम पूरा डिटेल जो का इसको जानते हैं, का इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ध्यान देंगे अगर बच्चा को दिमाग और यह सेट हो गया तो इसको कॉस की बना सकता है, कॉस के ध्यान देंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए हम एलएचएस कमल का एलएचडी लिए हुए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पे ध्यान देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बाई डेल एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन बाई डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2 बाई हो जाएगा डेल एक्स, ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर
ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन जो हो जाएगा देख माइनस एक्स कट जाएगा तो हो जाएगा डेल एक्स बाई 2 बाई हो जाएगा डेल एक्स। तो यह फंक्शन इसके साथ आएगा जो क्योंकि लिमिट फॉर्म में आ रहा है, यह लिमिट जब यहाँ पर एक बनेगा तो लिमिट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा लिमिट में इसको भी रख देंगे तो हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर लेंगे लिमिट जो हो जाएगा आपका साइन डेल एक्स बाई 2 इंटू डेल एक्स बाई 2 कर दिया, एक फंक्शन बन गया यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू 0। दो फंक्शन में इसको हम लोग तोड़ दिए लिमिट फॉर्म में। तो ये एक फॉर्मूला का इसका मान 1 हो जाएगा और इसका पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 कॉस डेल एक्स 2 कॉस एक्स बाई 2 तो 2 कट जाएगा हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए ये भी कॉस एक्स आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कॉस का है। इसका मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि का द फंक्शन ऑफ एक डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा आपका साइन एक्स का हो जाएगा आपका मान कॉस एक्स। ये इस तरह बना सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन मतलब कि आसान हो जाएगा जब आप बनाइएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी क्वेश्चन बना रहे तो वो बहुत दिक्कत करेगा, तो इस पर ध्यान देंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन अगर मान लीजिएगा अगर समझ में आया है तो इस पर सब साइन कॉस सेक टेन सब बनाइए है कि नहीं। बट इसको बनाने के पहले आपको ध्यान देना होगा कि जब आप साइन के रिलेटिव कंसेप्ट निकाल कॉस सेक टेन मतलब ट्रिगोमेट्रिक रिलेटिव अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है फार्मूला को याद रखना जरूर पड़ेगा। फार्मूला अगर याद नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा, ध्यान देंगे। तो इसलिए फार्मूला याद रखिए तब इसको बनाइए। अब आते हैं एक छोटा सा जो दिमाग मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि उसके हम बता दें। देखिए बच्चे कहेंगे सर अगर फंक्शन ऑफ tan ले तो क्या करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ tan उसी तरह बनाइएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम जब दे रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं, तो इसको बनाइएगा तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स लेफ्ट लिए हुए हैं डेल एक्स फंक्शन ऑफ x बाई माइनस डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू 0 तो हो जाएगा tan x माइनस डेल एक्स, tan हो जाएगा x बाई हो जाएगा आपका डेल एक्स। तो यहाँ से इसको तोड़ देंगे। अब देखिए इसको तोड़ने के पहले क्या करेंगे, इसको देंगे साइन बाई कॉस में तोड़ेंगे, इसको साइन बाई कॉस और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फॉर्मूला पाएगा। और फार्मूला जो आएगा आपको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने में बनाएगा तो इसका आंसर जो आएगा आपका c² आपको आएगा। अब दूसरा फॉर्मूला को राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो कर रहे हैं आप राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे तो लिमिट हो जाएगा आपका x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x बाई हो जाएगा डेल एक्स। अब इस पे वैल्यू का रख दिया डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा तो लिमिट हो जाएगा आपका, तो इसको रखिएगा tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan हो जाएगा आपका डेल एक्स बाई हो जाएगा डेल एक्स, x टेंस टू हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ से जो आपको आ जाएगा तो ये इसको क्या करिएगा साइन बाई कॉस के रूप में तोड़िएगा और मान ली एलसीएम जो निकाल कर उसको बनाइएगा तो एक फार्मूला फॉर्म आएगा जिसे कि इस तरह का आएगा। देखिए ध्यान देंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए आएगा। इसका फार्मूला जो होता है बच्चा इसको अगर ध्यान देना है तो नीचे जो आएगा ना तो नीचे कॉस हो जाएगा कॉस बी कॉस इस आराम से देख कॉस के मान यहाँ पर रखिएगा, इस पर डिलेक्ट तो यह खत्म हो जाएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पर ये। अब इसका मान जो हो जाएगा आपका साइन जो हो जाएगा ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी। तो यह आपको फॉर्मूला आएगा जिसका मान था आपका tan ए और tan बी। अगर tan के स्थान पर x प्लस अगर डेल एक्स रख रहे हैं और b के स्थान पर tan x रख रहे हैं तब आ जाएगा। देखिए इसको स्थान पर बनाएगा तो इसको बन जाएगा है कि नहीं। तो अब ध्यान देंगे आपको इस तरह क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए संघर्ष आप अगर जारी रख रहे हैं, अगर आप में धनात्मक विचार हैं पॉजिटिव विचार हैं, आप हारने के कभी सोच ही नहीं है तो आपका मंजिल आसान होगा। मंजिल उसी को मिलती है जो उस पर चलना सीखता है और चलने के प्रयास करता है, उसको कभी मंजिल नहीं मिलती है
जो चलना और चलने के प्रयास ही नहीं करता है। शायरी तो सभी बताते हैं, मतलब कि कहानी तो सभी सुनाते हैं, कहानीकार और कहानीकार के योग कौन बनते हैं वो माने रखता है। इसलिए अगर हम तो बहुत सोचते हैं और सोचने के योग बन जाएंगे तो हम अच्छा पक्का है कि हम बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए आप हिम्मत नहीं आ रही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।